क्वेश्चन नंबर 20 लिखा गया है द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 dozen केमिस्ट्री बुक, 8 dozen physics and 10 dozen economics book. Their selling price is 80, 60 and 40 respectively. Find the total amount of the book shop will receive from a single sale of all the book using matrix method, matrix algebra. मैट्रिक्स का एल्जेब्रा यूज करके हम लोग को बनाना है। तो पहली बात तो यहाँ पे दो चीज समझना है। पहले कि एक मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है, एक मैट्रिक्स बनेगा और यहाँ पे डजन डजन दिया हुआ है। डजन डजन दिया हुआ इसका मतलब है 12 से पहले तो मल्टीप्लाई कर देना। अगर सिंगल एक दर्जन या दो दर्जन के बारे में बात करेगा, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं 10 फिर है 8 और फिर से वापस है 10, और ये वाला जो प्राइस है उसको ऐसे लिखेंगे 80, 60 और 40। तो इससे हम लोग को पता चलेगा ये जाएगा इसके पास मल्टीप्लाई, ये जाएगा इसके पास, ये जाएगा इसके पास। तब हम लोग को क्या मिलेगा, टोटल एक अमाउंट आएगा। हम लोग को अमाउंट ही पूछा है, ठीक है। तो वो अमाउंट हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं इस मैट्रिक्स से, सिंगल एक वैल्यू। ऐसे तो अगर जैसे मन तुम लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उससे क्या आएगा, उससे आ जाएगा हम लोग को पूरा अलग तरह का मैट्रिक्स इस तरह का फॉर्म में। तो हम लोग को ऐसा मैट्रिक्स नहीं चाहिए। हम लोग को चाहिए क्या, एक अमाउंट, टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट के लिए एक सिंगल वैल्यू चाहिए। सिंगल वैल्यू तभी पॉसिबल है जब यहाँ पर 1 into 3 और ये 3 into 1 होगा तभी। देखो 1 into 2, 1 into 3 और 3 into 1 रहेगा, तो ये हो जाएगा एक वैल्यू और यहाँ से इसका वैल्यू। तो 1 into 1 का एक मैट्रिक्स है। बस खाली ध्यान ये रखना लिखने का तरीका कैसे होता है। लिखने का तरीका समझ में आ गया तो फिर आंसर भी आ जाएगा। अब क्या करेंगे, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। क्या मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले तो इसको सॉल्व करते हैं। 10 into 80, तो ये हो जाएगा 800। एक बार और इस मैट्रिक्स को देख लें, एक बार और इस मैट्रिक्स को देख लेते हैं फिर से वापस, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं, जब भी कोई, यहाँ पे लिखा था 12 दर्जन है, तो 12 दर्जन तो 12 दर्जन लिख दिए। अब हम लोग को चाहिए कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे और आना चाहिए कैसा मैट्रिक्स, एक वैल्यू 1 into 1 का। तो 1 into 1 का बनाने के लिए हम लोग के पास क्या है, हम लोग के पास पहला वाला में 3 एलिमेंट है, दूसरा वाला में भी 3 ही एलिमेंट। इसमें बुक का कॉस्ट दिया हुआ था, कितना था, 10 और 8 और 10 था। और इसमें था 8, 6, 4, 80, 60 और 40। तो हम लोग को 3 इसमें भी पता है, 3 इसमें भी पता है। तो अगर हम यहाँ पे 3 लिखते हैं, 1, 2, 3, और यहाँ 3 लिखते हैं, 1, 2, 3, तो ये ऑर्डर बनता है 1 into 3 का, और ये ऑर्डर बनता है 3 into 1 का। जिससे हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये 1 और ये 1, इसका मतलब है 1 into 1 का आएगा। 1 into 1 का हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा मैट्रिक्स। अगर कुछ और कर देते हैं, मान लेते हैं इसको ऐसे लिख देते हैं 1, 2, 3, और इसको लिख देते हैं 1, 2, 3, तो मैट्रिक्स पॉसिबल है। चेक करते हैं, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसका इसके साथ, तो इससे तो बहुत बड़ा वैल्यू आ जाएगा। जैसे ये 3 into 1 आया और ये भी 3 into 1, सॉरी 1 into 3 है, तो हम लोग का आंसर होगा 3 into 3 का। मैट्रिक्स के बारे में बताए थे कि इसका पहला वाला को और इसका पहला आखिरी वाले को पकड़ते हैं, तो देखो 3 into 3 का आया। हम लोग को चाहिए 1 into 1 का, तो 1 into 1 तो पॉसिबल नहीं। ठीक जा रहा था ये, मगर इससे तो कुछ और ही आ जाएगा। हम लोग को एक वैल्यू चाहिए, एक वैल्यू के लिए हम लोग को वैल्यू को इस तरह का फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा, नहीं तो ये नहीं बनेगा। अब वैल्यू को क्या करना, सिर्फ पुट करना है। कैसे पुट करेंगे, जो जो वैल्यू दिया गया है वो सब वैल्यू को सीक्वेंस में लिख देंगे। जैसे यहाँ 10 लिखेंगे, 8 लिखेंगे और 10 लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे 80, 60 और 40। पहला वाला जाएगा इसके पास 800 आएगा, ठीक है। दूसरा वाला जाएगा 10, 48, ये इसके पास जाएगा तो 400। और सबको 12 से इंटू भी करना है, क्योंकि एक डजन का बात किया था। हम लोग बोले 10 दर्जन, 8 दर्जन और 10 डजन। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, 12 से इंटू करना है। 8 और 4 12 और 4 16, 1680। अब 1680 को मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा वो हम लोग का आंसर हो जाएगा फाइनल, ठीक है। तो ये हम लोग का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 20। इसे बस लिखने का तरीका मल्टीप्लिकेशन का आता है तो बन जाएगा ये।